अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो सब्र, तहम्मुल और अल्लाह पर अटल ईमान के जौहर को मुजस्सम करता है। ये पैगंबर हुजूर के ताइफ के सफ़र की कहानी है, एक ऐसा सफ़र जिसमें दर्द और फिर भी अल्लाह पर गहरा एतमाद था। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। नबुव्वत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर की हर किस्म की मदद फरमाते। 10वीं साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खिले महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को उन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करने या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नवारिद मेहमान की खातिर मदद करते साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद इखलाकी से पेश आया। इन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा ले। जिन लोगों को सरदार समझ कर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, इनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तो वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से न उम्मीद होकर हुजूर ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आप का मजाक उड़ाएं, तालियां पीटे, पत्थर मारें, हत्ता कि आप के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस इसी हालत में वापस हुए जब रास्ते में एक जगह उन शरीरों से इतने इत्मीनान हुआ तो हुजूर ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझ ही से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ए अल्हम्दुलिल्लाह, तू ही ज़ुल्फ़ का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है, तो मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुर्शरू होता है और मुझे चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरा के इस नूर के तुफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तो मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का इस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तो राज़ी ना हो। न तेरे सवा कोई ताकत है न क़ुव्वत। मालिक अल मालिक की शान कैरी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो अब से हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फ़रिश्ता को जिसके मुताल्लिक़ पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहिए इसको हुक्म दें। इसके बाद इस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं, अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, और जो सज़ा अब तजवीज़ फरमाए। हुजूर की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की प्रस्तिश करें और उसकी इबादत करें। फ़ायदा यह है अखलाक इस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से किसी की मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म इस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पीरू बनने का। नबी करीम
इतनी सख्त तकलीफ और मशक्क़त उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते हैं। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरुन।